हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो डिसीजन आ रहा था ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन चल ही रहा था, यानी कि पीआईएल जो फाइल करी हुई थी उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा राउंड 4 अब आपका कब स्टार्ट हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और अब आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, क्या बेटर ऑप्शंस हो सकता है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए, स्क्रीन के ऊपर नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जितनी जल्दी कांटेक्ट करोगे उतना आपको फायदा हो पाएगा। और अब आपके पास ये जो राउंड होगा, राउंड 4 जिसको बोलेंगे, आप अपने साइड से जो नाम देना चाहो, रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली राउंड 4 है, राउंड के नाम से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसमें आपको कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी, क्या ना होगी। एक नया स्टेट है जिसके भी रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड हो चुके हैं, जो कि अभी तक नहीं हुए थे, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नए हो लाइक कर देना, अभी से सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि जितना ज्यादा ये चैनल ग्रो होगा उतनी बेटर क्वालिटी और कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लोगे तो वहां पर हमने ये वाली डिटेल्स ऑलरेडी शेयर कर दी है, क्योंकि हर एक स्टेट्स और चीजों के बारे में हर मिनट पे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। बट टेलीग्राम पे आपको बहुत जल्दी चीजें मिल जाती हैं, तो उसको ज्वाइन करके रखोगे, आपको जल्दी से अपडेट मिलती रहेगी। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या डेवलपमेंट आया है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये है कि कोई डिसीजन नहीं है। कहने का मतलब है कि डिसीजन आपका आ चुका है, और डिसीजन ये आया है कि अभी तक जो काउंसलिंग चल रही थी एज इट इज चलने वाली है, कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं काउंसलिंग में, या फिर किसी भी तरीके की कोई भी चेंजेस काउंसलिंग में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो नो चेंजेस है। तो यहाँ ध्यान रखना, अभी जो या तो स्टेट की काउंसलिंग है या फिर ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग है, किसी में भी कोई भी चेंजेस नहीं है। जो पुराने शेड्यूल थे उसी के अकॉर्डिंग काउंसलिंग होगी, और उसके में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो जो मैं भी यहाँ पर वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर रहा था कि ऑल इंडिया कोटे के जो राउंड 3 का रिजल्ट है उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है, तो उसमें हो सकता है कि चेंजेस हो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सुबह के वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि अगर तो ऑल इंडिया कोटे का रिजल्ट चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट सारे स्टेट्स के ऊपर होगा, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। और फाइनली हुआ वही कि इसको चेंजेस नहीं किया, और अभी आपका जो रिजल्ट है वो एज इट इज रहेगा, जो कि पहले पब्लिश हुआ था, यानी कि ऑल इंडिया कोटा का जो रिजल्ट पब्लिश हुआ था एज इट इज वही रहने वाला है। तो कोई डिसीजन नहीं है। मेरा मतलब यही है कि कोई चेंजेस नहीं है तो डिसीजन ना के बराबर है। तो आप इस चीज को भूल जाइए कि कोई डिसीजन कोर्ट में भी गया था, ताकि आपको कंफ्यूजन ये ना हो कि कुछ डेवलपमेंट हुई है। कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। अब इससे होगा क्या कि आपका राउंड 4 अब कब से स्टार्ट हो सकता है, उससे पहले क्या डेवलपमेंट हुई है वो मैं बता दूं। तो जो स्टूडेंट जिनको की सीट मिल चुकी है, ये नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हुआ है एमसीसी की। तो हमारा काम है कि आपको हर एक चीज में डिटेल से समझाना। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि 7 फेब 2025 को जस्ट थोड़ी देर पहले ही जैसे सुनवाई कंप्लीट हुई, उसके बाद में ये नोटिस आपको देखने को मिला। और इस नोटिस में क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है, द कैंडिडेट यानी कि द इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेटिंग इन पीजी काउंसिल 2024 आर हियर बाय एडवाइज टू द रेफर टू द फॉलोइंग प्रोविजनल लिस्ट ऑफ जॉइंट कैंडिडेट अप टू राउंड 3 dated 7th Feb 2025 till 11:30 AM of PG काउंसिल 2024। तो यानी कि आज सुबह 11:30 तक जिन जिन स्टूडेंट ने ज्वाइनिंग कर ली है ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 के रिजल्ट में, जिनको सीट मिली थी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। तो उनके लिए सही ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि उनकी लिस्ट इन्होंने थोड़ी नीचे प्रोवाइड करी हुई है, मैं दिखाऊंगा आपको भी। लेकिन इन्होंने ये बोला है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ऑल कैंडिडेट्स who have reported to the allotted college and have taken admission should make sure that their name is present in this list। तो इस लिस्ट के अंदर आपका नाम अवेलेबल होना चाहिए। अगर जिनको सीट मिल गई है आप में से, तो वो अपना नाम जरूर इस लिस्ट में चेक कर लेना। अगर आपका नाम इसमें नहीं है, तो इन केस द नेम ऑफ एनी जॉइंट कैंडिडेट आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट, द कैंडिडेट शुड मैंडेट इमीडिएटली कॉन्टेक्ट द अलॉटेड कॉलेज। तो अगर किसी का नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो उनको जितनी जल्दी हो सके वो कॉलेज से कॉन्टेक्ट करिए जो उनको अलॉट हुई है। ये एमसीसी ने बोला है। कहने का मतलब ये है कि आपको याद होगा कि जो लास्ट डेट ज्वाइनिंग की थी एमसीसी की, वैसे तो शेड्यूल के अंदर तो थर्ड ऑफ फेब थी, 3rd of Feb थी, क्योंकि मैं नोटिस में अभी दिखा दूंगा शेड्यूल में, थोड़ी देर में मैं दिखाने वाला हूँ, 2025 थी। लेकिन याद करो, इसको एक्सटेंड करके 7th of Feb किया गया था, और 7th of Feb इसको किया गया था। तो आज 7
7th ऑफ फेब है, और इसमें जहां तक यानी कि 7th ऑफ फेब 2025 तक 11:30 बजे तक जिन्होंने रिपोर्टिंग कर ली है वो वैसे उनको सीट कैंसिल नहीं होने वाली, यानी कि वो रिपोर्टेड है तो अब वो अपनी सीट ज्वाइन कर सकते हैं, इजीली अपनी ड्यूटीज ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि 11:30 बजे तक की जो डिटेल है वो हमने लिस्ट भेज दी है। अब इसके बाद में स्टूडेंट जो जो ज्वाइन करेंगे उनकी लिस्ट वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो ये लिस्ट है स्टूडेंट की, टोटल 1348 पेजेस की ये लिस्ट है, जहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम चेक कर सकते हो। इसमें आपका अगर किसी का नाम नहीं है तो आप जो कॉलेज अलॉट हुई है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो बाकी फर्दर एक्टिविटीज के लिए। तो ये नेम की लिस्ट है, तो टोटल तो पेज में आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन यहाँ पर है क्या, इसमें इसमें आप चेक करोगे कि आप इसको ठीक से चेक भी कर लेना कि यहाँ पर आपका रोल नंबर होगा, यहाँ पर आपका नाम होगा, कौन सा इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है उसका नाम होगा, प्लस कौन सी ब्रांच आपको मिली है यानी कि सब्जेक्ट क्या मिला है, तो वो आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेगी चारों चीजें, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अगर इसमें कोई चेंजेस है तो वो भी आप कॉलेज को बता सकते हो ताकि कुछ इसमें चेंजेस किया जा सके। आती है इतनी बात समझ में? तो ये बात तो हुई कि डिसीजन क्या आया है क्या नहीं आया है। आ गई है कि कोई डिसीजन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, जो रिजल्ट है वो एज इट इज रहने वाला है। अब आते हैं उस बात के ऊपर कि राउंड 4 फिर आपका कब से स्टार्ट हो सकता है उसके ऊपर। तो ऑनलाइन वैकेंसी राउंड से पहले मैं थर्ड राउंड पे आपको लेकर चलता हूँ, जो कि मैं थोड़ी देर अभी आपको समझा रहा था कि कौन सी डेट को क्या एक्टिविटी होने वाली थी। जैसे कि मैंने कहा कि जो रिपोर्टिंग है आपकी वो होने वाली थी, जो रिपोर्टिंग है आपकी वो 3rd ऑफ फेब की शेड्यूल में गिवन है, लेकिन ये 3rd ऑफ फेब नहीं था, इसको बाद में नोटिस के अंदर 7th ऑफ फेब कर दिया गया। अब क्योंकि वो नोटिस दिखाने का टाइम नहीं है, मैं बहुत बार आपको दिखा चुका हूँ, अब हमारा मुद्दा यहाँ पर ये है कि आगे की क्या प्रोसेस होगी या फिर क्या एक्टिविटीज है। तो 7th ऑफ फेब है, तो यहाँ तक आपको ज्वाइन करना ही करना था, ये आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं राउंड 4 कब से स्टार्ट होगा उसके बारे में चलते हैं कि उसकी क्या डिटेल्स रहने वाली है, राउंड 4 कब से स्टार्ट होने वाला है। तो ध्यान रखना कि आपकी जो ये रिपोर्टिंग की डेट है, जो कि एमसीसी ने 7th बोला है अभी आज के नोटिफिकेशन में, तो ये 1-2 दिन डिले हो सकती है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन जितना जल्दी हो सके आप अपना रिपोर्टिंग कब खत्म कर लीजिए, ताकि आगे की एक्सटेंड हो ना हो उसके ऊपर डिपेंड ना रहे। बट जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा डिले होना चाहिए, यानी कि एक्सटेंड होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वेट कर रहे थे किसी स्टेट का, तो वो ज्वाइन कर पाए। लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही है कि स्टे राउंड कब से स्टार्ट होगा। तो स्टे राउंड की डेट तो स्टार्ट की आज ही थी, 7th फेब से स्टार्ट होना था 12 बजे से, यानी कि स्टार्ट होना था, लेकिन अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ है। ऑब्वियसली ये डिले होगा, 1-2 दिन का डिले हो सकता है कि कल से स्टार्ट हो जाए, तो अब बहुत ज्यादा डिले इसमें नहीं होने वाला। चूज की डेट कुछ इस तरीके से है, प्रोसेसिंग सीट अलॉटमेंट ये होगा, रिजल्ट आपका 14 को आने वाला है, रिपोर्टिंग आपकी 15 से लेकर 28 फेब को होने वाली है ऑल इंडिया कोटे की। तो जैसे कि स्टूडेंट ने हमें कॉल और मैसेजेस करके पूछे कि कब तक ये स्टे राउंड स्टार्ट होगा, तो हमने कहा कि या तो 10 या फिर उससे पहले पहले 10th ऑफ फेब से पहले पहले ये स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक कर लो कि अभी 10th आई नहीं है, डिसीजन आ चुका है 7th को, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि 10th से पहले पहले आपके जो है राउंड स्टार्ट हो जाए। मैंने आपको ये बता दिया कि राउंड 3rd में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, तो जो जो अपडेट थी मैंने आपको बता दी है। राउंड 4 कब से स्टार्ट होगा, तो 1-2 दिन के अंदर ही इसका शेड्यूल पब्लिश हो जाएगा कि किस स्टेट को आने वाला है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा एमसीसी की वेबसाइट के ऊपर, तो मैं आपको बता दूंगा कि स्टे राउंड कब से स्टार्ट होने वाला है। अपने स्टेट में जिन जिन स्टेट के रिजल्ट आने वाले हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल का आज ही रिजल्ट आने वाला है, तो उसके लिए हम आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, उसको ज्वाइन करके रख लीजिए। लेकिन नेक्स्ट चीज आती है कि अब आपके पास ऑप्शन कहाँ के लिए अवेलेबल है, जिनको कि एडमिशन नहीं मिला है ऑल इंडिया कोटे में भी या फिर किसी स्टेट में भी, तो आपके लिए एक ऑप्शन है एमपी स्टेट। तो एमपी स्टेट में अगर आपका एनआरआई है तो आपके पास बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर पाओ। तो यहाँ पर चेक करो कि ये 6 ऑफ फेब 2025 का नोटिफिकेशन है, जिसमें कि ये बताया गया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि जब आप सब लोग जानते ही हो कि जो एमपी स्टेट है वो काफी पीछे चल रहा है, सभी स्टेट या फिर ऑल इंडिया कोटे ने 3rd राउंड कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ये जो एमपी स्टेट है जो 2nd राउंड में अभी बैठा हुआ है, तो इन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी है अपनी रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, जो कि नए क्वालिफाइड स्टूडेंट हुए थे उनके लिए। तो यहाँ पर देखो, द पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन सेल बी ओपन फ्रॉम 6 फेब 2025, तो 6 फरवरी से इनको ओपन कर दिया शाम को 5 बजे से। 10th ऑफ फेब 2025 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक आपके लिए ओपन रहेगा फॉर फ्रेश कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन नीट 2024। तो जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है यहाँ पर एमपी स्टेट में, अदर स्टेट के स्टूडेंट भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद करो वो 3 अक्टूबर का दिन जिसमें उन्होंने नोटिफिकेशन डाला था एमपी स्टेट ने और कहा था कि हम आपका रजिस्ट्रेशन अभी करवा रहे हैं लेकिन बाद में हम ओपन नहीं करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर चेक करो, द नोटिस रिगार्डिंग वन टाइम रजिस्ट्रेशन पब्लिश्ड ऑन
3 अक्टूबर 2024 स्टेंट कैंसिल। तो अब उस नियम को इन्होंने कैंसिल कर दिया है, यानी कि अब आप यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर पाओगे एमपी स्टेट में। तो जिन स्टूडेंट को यहाँ पर अच्छे कॉलेजेस लेने हैं, अच्छी ब्रांचेस लेनी है, वो जरूर कॉन्टेक्ट करिए हमें। कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहां पर आपको चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा एक्सटेंड भी इन्होंने कर दिया है, यानी कि जिनको रिपोर्टिंग करनी है मोपअप राउंड के लिए, या फिर एक्सटेंड कर दिया है इन्होंने 11 Feb 2025 तक। इन्होंने अपना जो मोपअप राउंड का अपग्रेडेशन की विंडो है वो ओपन कर रखी है। तो बाकी चीजें हम आपको गाइड कर देंगे, आप कॉन्टेक्ट करोगे तो। बट मेन पॉइंट जो थे मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो सबसे पहले जो चीजें थी वो समराइज कर देता हूँ कि ऑल इंडिया कोटे का डिसीजन ये है कि आपका जो शेड्यूल है या फिर जो भी काउंसलिंग चल रही है वो एज पर द शेड्यूल ही चलेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन जो रिजल्ट है वो कैंसिल नहीं हुआ है। रही बात कर्नाटका स्टेट की, तो कर्नाटका ने ये बोला है कि जो इतने तो जो 63 स्टूडेंट थे, क्योंकि मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी, इनको एडमिशन वो नहीं दे रहे हैं अपने स्टेट में। तो ये ऑल इंडिया कोटे में एडमिशन लेंगे। तो ये 63 जो सीटें हैं वो कर्नाटका स्टेट के नेक्स्ट राउंड में, यानी कि राउंड 4 में पार्टिसिपेट करेंगी, जहां पर आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो आती है बात समझ में। तो ये थी नई अपडेट्स जो कि सुप्रीम कोर्ट की साइड से थी, या फिर जो नया डेवलपमेंट आया है वो यही है कि जो भी शेड्यूल आपका था पहले, ठीक उसी तरीके से काउंसलिंग होने वाली है। चाहे तो कोई डिले है तो वो डिले रहेगा, और या फिर जो साथ साथ काउंसलिंग कर रहे हैं वो साथ साथ रहेंगे। तो मैं अजय शर्मा एस नीट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने भी आपको वो सारी अपडेट्स प्रोवाइड करी होगी जो कि आपको चाहिए होती है, या फिर जो डिटेल्स आपको चाहिए थी कि क्या डिसीजन आ रहा है या फिर क्या आया है उसके लिए। तो जहां तक वीडियो देखा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी अपने डाउट्स आप क्लियर करने के लिए व्हाट्सएप हमें कर सकते हो, या फिर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। हम आपके डाउट्स हम खुद कवर करेंगे और आपको एडमिशन दिलाने में हेल्प करेंगे। मिलेंगे नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।